जय श्री राम। राम राम हरि हरि। फिर वे जल में डूबी हुई थी। पृथ्वी को अपनी ढालों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डाला। उस समय उसके रक्त से थूथने तथा कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजरा लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया। तात जैसे गजराज अपने दांत पर कमल पुष्प धारण कर ले, उससे प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजित आपकी जय हो जय हो। यज्ञपति आप अपने वेद अस्त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों से संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, आधुर्य, उद्गाता और ब्रह्मा इन चारों ऋतुजों के कर्म हैं। इस आपकी थूथने मुख के अग्रभाग में सुख है। नासिका छिद्रों में श्रुवा है। उदर में ईड़ा, यज्ञीय भस पात्र है। कानों में चमस है। मुख में प्राण चित्र है। ब्रह्म भाग पात्र है और कट छिद्रों में ग्रह सोम पात्र है। भगवान आपको जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दक्षिण इष्टि है। गर्दन उपसद 3 इष्टियां हैं। दोनों दाढ़ी प्राणलीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्ट है। जिह प्रवज्ञ प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक कर्म है। सिर सभ्य है। होमरहित अग्नि और आवसथ्य औपासानिग्न है तथा प्राण चित्र इष्ट कायचन है। देव आपको वीर्य सोम है। आसन बैठना प्रातः स्वनादि 3 सवन है। सातु धातु अग्निष्टोम
उक्त षोडशी वाजपेयी अत्र रात्रि और अब तो याम नाम की 7 संस्थाएं तथा शरीर की संधिया जोड़ संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग और क्रूत सोम सहित याग रूप हैं। याज्ञानुष्ठान इष्टिया आपकी अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वतांडिमंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र कमल ने रखी है। आपके दांतों पर रखे हुए मंडल के सहित आपका यह वेदमय वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती। नाथ चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अणि में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता है? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों की आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अत्याश्चर्यमय विश्व की रचना की है। जब आप अपनी वेदमय विग्रह को हिलाते तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। इस उनसे भीग कर हम जनलोक तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले विजन सर्वत्र पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं पा सकता। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरदुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वसेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अनस्त स्तर से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है।
जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाले भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपूतों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन न हटा लेगा। राम 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 हरि मंगल भवन मंगल हारी